हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेड टाइम कहानियाँ। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कठिन परिस्थितियों के सामने अपने आप को कमजोर समझकर बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो हर परिस्थिति में पूरे आत्मविश्वास के साथ संकट का सामना करते हैं। वो हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को ढूंढ ही लेते हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक खतरनाक राक्षस था जो गांव के लोगों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। वह गांव के छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता था। उसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। सभी गांव वाले राक्षस से परेशान थे। एक दिन एक 22 साल का लड़का रोहन उस गांव में आता है। दरअसल रोहन का दोस्त राज इसी गांव का रहने वाला है, और रोहन राज से मिलने के लिए आता है। वह जैसे ही गांव में आता है, वह देखता है कि गांव के सारे लोग एक घर के बाहर खड़े हुए हैं और उस घर से रोने की आवाज आ रही है। वह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी राज उसके सामने आ जाता है। रोहन उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तब राज उसे राक्षस के आतंक के बारे में बताता है, और वह कहता है कि आज इनके बच्चे को राक्षस उठाकर ले गया है। ये सुनकर रोहन को बहुत दुख होता है, और वह आगे बढ़कर गांव वालों के बीच जाता है और उनसे पूछता है, तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? गांव के लोग बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है? तब रोहन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। रोहन की यह बात सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर रोहन राज से कहता है कि वो राक्षस कहाँ रहता है। राज कहता है कि वो गांव के पास वाले जंगल में रहता है। रोहन अपनी गुलेल निकालकर कहता है, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। राज उसे रोकते हुए कहता है कि वो राक्षस बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो गया तो? रोहन उससे कहता है कि यदि इरादा पक्का और नियत साफ हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। रोहन का आत्मविश्वास और साहस देखकर गांव वालों में हिम्मत आती है और वो भी उसके साथ जाते हैं। राक्षस के सामने पहुंचकर रोहन अपनी गुलेल से एक पत्थर राक्षस के माथे पर मारता है, और फिर गांव वाले नुकीले हथियारों से उस पर वार करते हैं, जिससे राक्षस मर जाता है। इस प्रकार मात्र एक गुलेल से रोहन उस राक्षस को मार देता है और गांव वालों को उसके आतंक से आजाद कराता है। तो दोस्तों, हमें भी रोहन की तरह ही अपने जीवन में हर परिस्थिति का पूरे आत्मविश्वास से सामना करना चाहिए। वास्तव में संकट उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। दोस्तों, ये सब नजरिए का खेल है। एक तरफ जहां सभी गांव वाले राक्षस के बड़े शरीर को उसकी ताकत समझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रोहन ने उसे ही उसकी कमजोरी समझा। इस प्रकार यदि आपको किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत, बस अपना नजरिया बदलिए और फिर देखिए कमाल। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।